एनवीडीए के 3 मुख्य कार्यपालन यंत्रियों ने बाबू और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मिलकर विभाग के 48 कर्मचारियों की जीपीएफ, ईपीएफ और पेंशन निधि में लगाई सेंध, किया 2,43,10,524 रुपए का गबन। खरगोन जिले के सनावत स्थित कार्यालय नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 21 में सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निधि सहित अन्य हितलाभ की राशि जीपीएफ, ईपीएफ और पेंशन निधि का आहरण तत्कालिक मुख्य कार्यपालन यंत्रियों के अधीनस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर प्रीतेश राठौर आउटसोर्स और सहायक बाबू वर्ग 3 अखिलेश मंडलोई ने विगत 5 वर्षों में अपने रिश्तेदारों और मित्रों के खातों के माध्यम से किया। ये मामला संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा विभाग इंदौर को नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 21 के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के जीपीएफ, ईपीएफ और पेंशन निधि से संबंधित राशि अन्य लोगों के खाते में अनेकों बार ट्रांसफर होने से संज्ञान में आया है। संयुक्त संचालक इंदौर ने 6 सितंबर 2023 को डिप्टी डायरेक्टर कोष एवं लेखा कार्यालय इंदौर के 3 जांच अधिकारी जिसमें श्रीमती विनीता मिजआर, आर वर्मा, वरुण रिसोटकर की टीम बनाकर सनावत स्थित एनवीडीए कार्यालय संभाग क्रमांक 21 में भेजा। जांच टीम ने 2 सप्ताह तक कंप्यूटर डाटा की जांच की तो पता चला कि 48 कर्मचारियों की ईपीएफ, जीपीएफ और पेंशन निधि की राशि का आहरण 11 मई 2018 से 1 सितंबर 2023 तक पदस्थ मुख्य कार्यपालन यंत्री क्रमशः आर के गुप्ता, आर एस मंडलोई और बी एल मंडलोई के अधीनस्थ रहे अखिलेश मंडलोई सहायक वर्ग 3 एवं आउटसोर्स कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रीतेश राठौर ने संगमत होकर कर्मचारियों के खाते की कुल 2,43,10,524 रुपए का गबन अपने 15 रिश्तेदारों और मित्रों के खाते में विगत 5 साल में 411 बार ट्रांजैक्शन कर किया। टीम ने कंप्यूटर डाटा अनुसार गबन में कुल 20 आरोपी शामिल हैं। इस घोटाले के चलते जिन 48 कर्मचारियों के हितों का हरण हुआ है उन्होंने अपनी बकाया राशि को जल्द दिलवाने हेतु ज्ञापन थाना प्रभारी को दिया है, जिसमें उन्होंने इन 20 आरोपियों से गबन की गई राशि वसूल कर हमारी मेहनत की कमाई लौटाने की बात कही है। इस कार्यालय के अखिलेश मंडलोई और आउटसोर्स कर्मचारी है प्रीतेश राठौर, उन दोनों के द्वारा 2,92,00,000 का पेमेंट उनके रिश्तेदारों और मित्रों के खाते में डाल करके उन्होंने इतना घोटाला किया है जो गबन की श्रेणी में आता है। उनके द्वारा जो भी ये किया गया है उसके लिए एक एफआईआर हमने दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया हुआ है और जल्दी वो एफआईआर उनके लिख जाएगी। तो और जैसे ही एफआईआर होती है उनके द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश मंडलोई को हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया है, विभाग के द्वारा उसको सस्पेंड किया जा चुका है। अन्य जो अधिकारी हैं उनके लिए भी जो कार्रवाई है वो हमने प्रस्तावित कर दी है। सर, इसके अंदर डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं और कौन कौन है उसके अंदर शामिल? डिपार्टमेंट के तो 2 लोग ही जो जॉइंट डायरेक्टर है जो उन्होंने जांच की है उसके अनुसार केवल 2 लोग प्रीतेश राठौर और अखिलेश मंडलोई, ये दोनों ही सब करता धरता हैं। लेकिन जो 3 पुराने ईज हैं उनके द्वारा भी उनके ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई प्रस्तावित की है क्योंकि उनके द्वारा ओटीपी उनको दिया गया है। इसके अलावा जो 19 लोग उनके जो रिश्तेदार हैं उन पर भी एफआईआर करने के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया है। सर, ये जो पैसा लिया गया है ये पैसा किस मद का था और किन किन लोगों का था? इसमें ज़्यादातर पैसा लोगों के जीपीएफ, डीपीएफ का था जो उन्होंने अपनी भविष्य निधि भविष्य के लिए रखा हुआ था। ज़्यादातर पैसा उनका ही है और कुछ पैसा पेंशनर जो लोग रिटायर हो चुके थे उनके नाम पे भी उन्होंने निकाला है। सर, ऐसे जितने कितने कार्यरत कर्मचारी हैं जिनका पैसा इन लोगों ने ईपीएफ और जीपीएफ के हिसाब से निकाला है? अभी जो इनिशियल जांच हुई है उसके अंदर 48 लोगों का नाम तो उसमें आ चुका है कि 48 लोगों के पैसे ये इन्होंने निकाला है। सर, जब ये पिछले 5 साल से ये घोटाला चल रहा था 2018 से लेके 2023 तक, इस बीच के अंदर इनके ऊपर कभी कुछ ऐसा शंका या शक नहीं हो पाया क्या? नहीं, इस पर शंका इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर रिकंसलेशन नहीं किया गया था। और रिकंसलेशन यदि करते तो पकड़ में आ सकते थे, लेकिन रिकंसलेशन नहीं होने के कारण जो पुराने अधिकारी थे उन लोगों को रिकंसलेशन करना था, लेकिन चूंकि रिकंसलेशन नहीं हुआ इसलिए वो पकड़ में नहीं आया। सर, ये जो आउटसोर्स कर्मचारी था उसको किस तरीके से यहाँ पर पदस्थ किया था? नहीं, एक्चुअली उसको पदस्थ नहीं किया था। एक जो आउटसोर्स कर्मचारी है उसको
एक कंपनी है, उसने ठेका लिया था यहाँ का और आउटसोर्स पे हमें कर्मचारी दिया था। सर ये जो पैसा है, अब ये जो जिन कर्मचारियों का जो रिटायरमेंट भी हो गया है और इनका, तो इसकी रिकवरी किस टाइप से हो पाएगी? इसकी रिकवरी जिन लोगों ने ये पैसा अपने दोस्तों के उसमें डाला है, रिश्तेदारों के उसमें डाला है, तो उन सबको हम लोगों ने उनके लिए FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया हुआ है। उनके जितने भी खाते हैं उनको फ्रीज कर दिया है। उनके खातों में जो भी पैसा होगा प्लस जो महेंद्र अखिलेश मंडलोई है उसने 52 लाख रुपए अभी तक जमा कराए हैं। किस पद पे थे? वाटरमैन पे। गुप्ता जी कब रिटायर्ड हुए आप? 2019 में। ये आप लोगों की जो पैसा रिटायरमेंट के बाद में PF GF का मिलता है, हाँ। वो पूरा मिला? नहीं, कम मिला ना। क्यों? क्या मालूम, बोले इतने ही तुम्हारे खाते में इतने ही जमा मिलेगा। फिर आपने जानकारी निकाली तो कितना पैसा था? बोले तुम साहब को लिखो, साहब भी सुनने को तैयार नहीं थे। क्या बोले, वो जो संबंधित बाबू का मेरे हाथ में नहीं है काम, और बाबू जो कहते हैं तो बाबू बोलता है कि तुमको जो कार्रवाई करना करो, आ गया। मेरे का जितना पैसा निकला उतने निकलों को दादागिरी भी करता था। अच्छा, अब जो आपको जानकारी लगी है कि आपका पैसा इन्होंने गबन किया है, हाँ। क्या कार्रवाई की है? तो लिख के दिया, 3 बार लिख के दिया मैंने। अच्छा, कितने लाख रुपए लेना है आपके? अब ये तो मालूम नहीं अब कितना है आपको। फिर भी एक बड़ा आंकड़ा, कम से कम 3 के आसपास, 3 लाख के आसपास। कुल कितनी राशि मिली थी आपको? मेरे को 4.5 लाख मिली थी। 4.5 लाख मिली थी। हाँ। बनता कितना था आपका? 8-9 लाख के करीब बनता था। और आधे भी नहीं मिले आपको? हाँ, आधे के नहीं मिले। यानी आधे से ज्यादा राशि आपकी सर, हम लोगों के GPF के अकाउंट से पैसा निकला है, उसके लिए हमको यहाँ आना पड़ा। कितने लोगों के GPF के अकाउंट का पैसा निकला है? करीब 10-12 लोगों के अकाउंट से निकला है। अभी डिटेल अभी हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। कुल कितने कर्मचारी हैं जिनका पैसा के ऊपर या डाका डाला है? हम करीब 30 लोग अभी कार्यरत हैं यहाँ पे, बाकी लोग रिटायर हो गए हैं। कितने लोग रिटायर हुए हैं? करीब 10-15 लोग रिटायर हो गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि किन लोगों ने ये काम किया है? ये कंप्यूटर ऑपरेटर और संबंधित बाबू। जो कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम क्या है? रितेश राठौड़। और बाबू? ये अखिलेश मंडलोई। ये दोनों ने ही किया है? ये दोनों ने ये किया है। अच्छा, किसके कार्यकाल के अंदर हुआ था? कौन कार्यरत कार्यपालन यंत्री था? ये RK गुप्ता और RS मंडलोई और BL मंडलोई। कितने सालों से हो रहा है ये? 2018 से हो रहा सर, 5 साल से। 5 साल से। अच्छा, ये मामले का खुलासा कब हुआ? ये मामले का खुलासा भी करीब 4 महीने हो गए इस बात को। अच्छा, यहाँ पर आवेदन भी दिया है? यहाँ पे हमने डिवीजन में भी दिया था आवेदन। हाँ। इसके पहले भी हमने संबंधित बाबू की शिकायत की थी हटाने के लिए, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसको हटाया नहीं। अच्छा, अब अभी पदस्थ है कि हट गया है वो? अभी उसको सस्पेंड कर दिया और खंडवा में उसको वो कर दिया, अटैच कर दिया। अच्छा, जो आउटसोर्स का व्यक्ति था उसका क्या हुआ? उसको भी अभी बाहर कर दिया, उसको हटा दिया वहाँ से ऑफिस से। अच्छा, चूँकि आउटसोर्स का व्यक्ति था, उसका रहन सहन किस तरीके का था? उसका रहन सहन तो बहुत अच्छे तरीके से था। गाड़ी घोड़े प्लाट वगैरह ये वो ले लिया था उन्होंने। यहाँ आके जब कुछ भी नहीं था, हाँ। और काफ़ी पैसा उन्होंने हम लोगों के अकाउंट से निकाला है इन लोगों ने, इनकी साजिश की वजह से। क्या अधिकारियों का भी वरद हस्त था उसके ऊपर? अधिकारियों की ये गलती रही कि वो OTP देते थे। अधिकारियों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की भाई किस बात का पेमेंट करना है, क्या करना है, कितना पेमेंट करना क्या है। ये लापरवाही रही अधिकारियों की भी। अच्छा, आप लोगों के पैसे के बारे में जब जानकारी लगी थी तो आपने अधिकारियों को बताया था? हाँ, हमने अधिकारियों को बताया। सूचना के अधिकार के तहत हमने जानकारी भी हासिल की। हमारा रिकॉर्ड भी कंप्लीट नहीं है, सर्विस बुक, पासबुक वगैरह। उसके लिए हमने पहले भी शिकायत पहले से करते आ रहे, लेकिन कितने सालों से शिकायत कर रहे हैं आप? हम करीब 2-3 साल से इसकी शिकायत कर रहे थे। तो उस वक्त के कार्यपालन यंत्री ने आपकी बात का ध्यान नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया। हमने मंडल क्रमांक 8 C ऑफिस में भी हमने आवेदन दिया था। आज कुछ NBD के कुछ कर्मचारी हैं जिन्होंने यहाँ थाने पर आवेदन दिया है कि उनके जो पैसे जमा थे उनको विभाग के कुछ लोगों ने उनके बिना आवेदन दिए हुए अकाउंट से आहरण कर लिया है, निकाल लिया है, और राशि करीब 2-2.5 करोड़ रुपए बता रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी अभी एक आवेदन थाने पर पेंडिंग है, जिला कोषालय से मिला हुआ है, जिस संबंध में अभी कार्रवाई प्रचलन में है, और शीघ्र ही इस मामले में FIR करके और जो संबंधित कर्मचारी हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उन पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी, उनसे रिकवरी भी की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी भी होगी, और जो भी इसमें सामने आएंगे उन सभी पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ये खुलासा जिस तारीख को हुआ था शायद 6 सितंबर थी। जब ये खुलासा हुआ तो मैं एकदम चौंक गया कि ये पूरा 2,92,00,000 का खुलासा हुआ है और ये सिर्फ उसमें मेरा ही नाम आ रहा है। और जो जीपीएफ की राशि थी वो कुछ रिटायर्ड या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की थी, तो उन लोगों के लिए मैं बिल बनाता था। मैं तो एक क्रिएटर हूँ, मैं मतलब क्लास 3 कर्मचारी हूँ, सहायक वर्ग 3। और हमारा जो ऑपरेटर है प्रीतेश के द्वारा ही बिल, मतलब हमारी लॉगिन आईडी मेरी यूज़ की जाती है, लॉगिन आईडी मेरी और आईडी यूज़ की जाती है। खास बात है कंप्यूटर का मुझे नॉलेज है, पर लेकिन इतना ज़्यादा भी नॉलेज नहीं जब IFMS में थोड़ा चला पाऊँ। तो क्या है, बिल बना के मैं उनको दे देता था क्रिएट करके। फिर उसके बाद में प्रीतेश उस बिल का पेमेंट करता था और हमारे जो DDO लोग थे, DDO की लॉगिन भी शायद प्रीतेश चलाता था। तो DDO और उनकी मतलब DDO और उनके अच्छे संबंध थे, मतलब प्रीतेश के, तो वो लोग आईडी पासवर्ड दिया करते थे प्रीतेश को, तो प्रीतेश के द्वारा पेमेंट किया जाता था उसका। ये जो पेमेंट निकलता था जिसके अंदर आपके रिश्तेदारों के खाते में भी पैसा गया है, ये कैसा होता था? ये क्या हुआ था, जब पहली बार प्रीतेश ने एक बार मुझे बोला था, अब पता नहीं उनने शायद DDO के कहने पर या कैसे बोला था कि भैया बोले आपके बोले किसी बोले पहले तो मतलब अलग अलग करके पैसे मतलब अकाउंट मांगे मेरे से, कभी मेरी वाइफ का खाता मांगा। पर क्या है, अब वो पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा था वो अकाउंट। अब जब बाद में ऐसा पता चला तो मेरे को अभी पता चला जब ये खुलासा हुआ, तो मैं घबरा गया कि भैया ये मेरे खाते इस काम के लिए यूज़ हुए थे। मैं उस समय अनभिज्ञ था उस काम, मतलब उस अकाउंट से। ये खातों का जो पैसा तो अलग अलग तारीखों के अंदर निकला है, बड़ा बड़ा अमाउंट निकला है, तो वो आप ही के लोगों के खातों में से था, तो वो कैसा निकल गया? वो अकाउंट इन्होंने यूज़ करे थे। अब उस समय शायद ऐसा भी है जैसे कि किसी का GPF का पैसा मेरे खाते में डाला, अब हो सकता हो कि उसका कुछ गलत यूज़ करने के लिए मेरे खाते में डाला और पर लेकिन मेरे से वो पैसा उस समय तुरंत वापस ले लिया गया था। जो GPF का पैसा था मेरे से, मतलब मेरे परिवार वालों के खाते में आया और वो वापस ले लिया गया था उस समय। कौन ले लेता था आपसे? प्रीतेश या फिर प्रीतेश के थ्रू और जो कोई भी लेता था। तो प्रीतेश राठौड़ लेता था या कार्यपालन यंत्री लेते थे? नहीं, प्रीतेश कार्यपालन यंत्रियों का नाम लेकर मेरे से लेता था कि भैया अब उनको जो पैसा था उनको देना है, जो देना है। ये RK गुप्ता, RS मंडोई और DL मंडोई के नाम से? जी जी। तो ये जो पैसा था आप लोगों के खाते में आता था, ये लोग आपसे पैसा ले लेते थे? जी। क्या कारण रहा कि आपके खाते में कभी पैसा नहीं आया? आपकी पत्नी का, आपके साले का, आपके अपने इसका नाम क्या अंकल का, आपके दोस्तों के नाम से ही खाते में पैसा निकला है? ऐसा क्या है, जैसे मैं तो खुद कर्मचारी हूँ, तो मैं कर्मचारी हूँ तो मेरे से प्रीतेश ने मेरा नंबर कभी मांगा भी नहीं, मतलब अकाउंट नंबर वैसे था भी उनके पास में, पर उन्हें हो सकता कि भाई कर्मचारी खुद स्वयं उसमें मतलब ESS प्रोफाइल में है और उनके खाते में पैसा जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, इस हिसाब से शायद। कितना पैसा डाल चुके थे आप लोगों के खातों में? मेरे लगभग जो मतलब रिश्तेदारों संबंधित हैं उनके खातों में लगभग 60-70 लाख रुपए के समथिंग शायद आया था, पर वो पैसा फिर तुरंत ही उन्होंने मतलब GPF का बोल के ले लिया था, वापस पैसा ले लिया जी। अब जो ये पैसा आपका इन लोगों ने तो वापस ले लिया था, जब ये खुलासा हुआ है उसके बाद आपने रिकवरी का जो पैसा जमा करा वो कहाँ से? खुलासा हुआ तो क्या, पहले तो मैं घबरा गया कि भैया तब मतलब ये ब्लेम मेरे ऊपर आया क्यों, पहली बात तो ये। फिर मैंने पिक्चर रिमाइंड करी कि 2018 से जो मेरे खाते यूज़ हुए हैं, मतलब ये लिए थे इस काम के लिए यूज़ हुए हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि अब मुझे तो पहले लगा कि जो GPF का पैसा जो कर्मचारियों को मैं बिल बना के देता था वो उनको स्वयं के खाते में गया। अब ये पता नहीं कि उन कर्मचारियों का पैसा इन्होंने उनको दिया या ना दिया, पर फिर भी GPF का पैसा तो उनके खाते में चले गया था, पर जो एक्स्ट्रा जो राशि थी वो अब मैंने फिर क्या, जब मेरे ऊपर बात आई तो फिर मैंने बाजार से कर्ज लेकर, लोन लेकर, बैंक से ऋण लेकर ये पैसे का चालान भरा जो मेरे खाते में थे उनका। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट सनावद। डिमांड की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।